क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक तो देखो, जो पहला जो बड़ा काम था कि साइबर फ्रॉड हो तो करें क्या, तो वो हमने उससे पार पा लिया है। अब हर किसी को पता है कि 1930 पर फ़ोन करने पर जो MHA की वेबसाइट है तो उसके ऊपर कंप्लेंट लॉज हो जाएगी। और वो जो MHA वाली जो ये है वेबसाइट है वो सारे बैंक से जुड़ी हुई है। तो हमारे पास 70 के आसपास का एक कॉल सेंटर है जो सिटीजन को असिस्ट करता है उनकी कंप्लेंट को अपलोड करने में और जो पैसे डिफ्रॉड हुए हैं उसको ब्लॉक करने में। तो इससे तुमने पार पा लिया है। अगर इस साल की बात आप करें तो 1,20,000 के आसपास शिकायतें हमें मिली थी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। उसमें 525 करोड़ के आसपास की धनराशि थी वो डिफ्रॉड हुई थी। तो हम 200 करोड़ ब्लॉक करने में सफल हुए। ब्लॉक इसलिए कर पाए कि जिसका भी डिफ्रॉड हुआ था उन्होंने 2-4-5 घंटे के अंदर में बता दिया। तो जब पैसे बैंक टू बैंक मूव कर रहे थे और कैश में नहीं निकाले गए थे तो उस समय जब हमें मिल गया, जब शिकायत आ गई तो हम ब्लॉक कर पाए थे। सर, डिजिटल अरेस्ट जो है, जब से हम डिजिटल इंडिया हुआ है डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है, वो क्या है और कितने उसमें किस तरह की चीज़ें जो है उसमें आती हैं, प्लस कितने % की डिजिटल अरेस्ट जो हरियाणा में केसेस हुए हैं ऐसे? डिजिटल अरेस्ट को पब्लिसिटी काफ़ी मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो जो टोटल 1,20,000 है उसमें 0.35% ही, करीब 120 के आसपास ही वो हमारे डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं। लेकिन इसमें जो अमाउंट जो जाता है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि 31 करोड़ रुपए इसमें गए हुए हैं। तो उसमें हम देखें कि लोगों को ये समझना चाहिए कि कानून में काफ़ी प्रोटेक्शन है सिटीजन को अरेस्ट के खिलाफ। जैसे आपका 7 साल से कम की सजा वाले केस हैं उसमें गिरफ्तारी होनी नहीं है। अगर आप लेडी हैं आपको कोई थाने बुला ही नहीं सकता है ना, और कोई आएगा भी तो कोई लेडी पुलिस के साथ आएगा। तो ये जो एकदम से लोग कस्टम्स, वाइल्ड लाइफ और अब पुलिस के नाम पर लोग फ्रीज हो जाते हैं आदमी जी हम तो बस। और डिजिटल अरेस्ट पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं था इस फ्रॉड से पहले। तो सबको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ना तो कोई डिजिटल अरेस्ट की बात होती है, ना व्हाट्सएप पर कोई आपको मतलब कोई मैसेज भेज के बुला सकता है, ना कोई फ़ोन करके आपको कोई पूछ मत सकता है। तो ये जो लोगों को एक पता नहीं कहाँ से भय समा गया कि कोई वर्दी वाला आदमी है, अगर उसका फ़ोन आ गया और वो कहे कि आप इधर उधर फंस लिए तो लोग अपनी बुद्धि गंवा के उसके कैसे चल पड़ते हैं, काइंड ऑफ हिप्नोटाइज टाइप के वो कर देते हैं। तो मेरा उसमें ये है कि जब भी इस तरह कोई फ़ोन आए तो 1930 पर पूछ लें, या उससे पूछें कि आप कहाँ पोस्टेड हो, आपकी वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट के नंबर से फ़ोन करें। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब काइंड ऑफ की कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है जी। जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो कम्प्लीटली फ्रॉड है। और यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि लोग जो अकाउंट से पैसे निकल गए डर के मारे बैंक में जाके चेक जमा करते हैं किसी और के नाम से, और यहाँ तक करते हैं कि बैंक वाला पूछता है कि जितने पैसे आप क्यों निकाल रहे हो, जमा करा रहे हो, बोलते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। तो हमारा कहना यही है कि इस तरह के झांसे में ना आए। एक तो बिल्कुल ही मतलब तो हिप्नोटाइज करने वाली स्थिति बन जाती है। जब भी कोई फ़ोन करे कि हम फलाना पुलिस, वाइल्ड लाइफ, कस्टम है, गालियाँ 4 निकाली, वो कोई नहीं उठा गया। ठीक सर, साथ ही हम देख रहे हैं जिस तरह से हरियाणा लगातार अलर्ट पे है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे जो दिल्ली ब्लास्ट में के बाद भी आप लोगों ने जो अलर्ट जारी किया था, क्या सिचुएशन है अभी और अभी कितना इसमें और आप लोग सतर्कता और किस तरह की और ज़्यादा काम हो रहा है? देखिए, जो हाई अलर्ट है हमने उसको लिटरली हाई अलर्ट की तरह देखा कि जैसे इंटर स्टेट बॉर्डर चेकिंग हो गई, जितने भी रिहायशी इलाके हैं जहाँ की मतलब लोग आते हैं रहते हैं उनकी चेकिंग, होटल्स की, धर्मशाला की चेकिंग थी, और मतलब जो भी बसेस का, जो भी अबेंडेंड व्हीकल्स हैं या सामान है, पार्किंग प्लेसेस का। तो आप देखें कि हज़ारों पुलिसकर्मी और अधिकारी दिन रात लगे रहे। हमने इस तरह से किया कि भाई 188 आवर का शिफ्ट बना दिया, जिससे कि हाई अलर्ट जो है एकदम से मोबिलाइज और डिमोबिलाइज नहीं हो, कंटिन्यूसली चलता रहे। तो हम देखें कि इसका परिणाम ये है कि जितने भी सस्पेक्ट थे, जिनके खिलाफ भी कोई बातें थी, तो फटाफट राउंड अप हुए। वो हमारी पुलिस ने किया और हमने पूरा सहयोग किया, जो भी बाकी एजेंसियाँ काम कर रही थी। तो जितनी भी बातें उठी, तो जो हमारी चूँकि फोर्स एक्टिव थी, ग्राउंड में थी और एक कमांड के तहत काम कर रही थी, कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो जितने भी इसमें सस्पेक्ट थे हम लोग फटाफट उसको आइडेंटिफाई करने में, पकड़ने में
और जो भी एजेंसी को उनकी दरकार थी उसे शेयर करने में हमें काफ़ी सफलता मिली। ठीक है सर, थैंक यू सर।